हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। पश्चिम बंगाल के तट से तूफान टकरा चुका है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि तूफान की रफ्तार 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। कोलकाता में तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, कई जगह पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। हावड़ा में 13 साल की बच्ची की मौत हो गई है। तो तूफान उम्पुन के चलते हुए भारी तबाही। कोलकाता में कई जगह गाड़ियों को भी नुकसान। पश्चिम बंगाल में उम्पुन तूफान के चलते हावड़ा में 13 साल की बच्ची की जान चली गई है। तेज बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए। ये तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर कि हवा की जो रफ्तार है वो कितनी तेज है। बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, बड़े बड़े पेड़ जो हैं, बड़े बड़े दरख्त वो उखड़ जा रहे हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। 13 साल की बच्ची की मौत हो गई है। तो उम्पुन तूफान पश्चिम बंगाल में कहर बरपा रहा है। ओडिशा के तट से भी टकराया, लेकिन ओडिशा में इतनी तबाही नहीं मचाई जितना कि कोलकाता में। इस समय हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी, प्रकाश सिन्हा। और ये तस्वीरें भी आपको मैं साथ के साथ दिखा रही हूं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, 13 साल की बच्ची की जान चली गई है। हालांकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तैयारियां पूरी की थी। प्रकाश का मैं रुख कर लेती हूं। प्रकाश, इस समय का क्या अपडेट है? कितनी तेज हवाएं इस समय चल रही हैं और क्या तबाही? देखिए, तबाही का मंजर शुरू हो गया है और मैं आपको बता दूं, हावड़ा में 13 साल की जो बच्ची है उसकी मौत हो गई है। कई जगह बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, कई जगह पेड़ टूट गए हैं, कई जगह मकानों में क्षति पहुंची है। और आप देख सकते हैं जिस जगह मैं खड़ा हूं, 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये बिजली की ये तेज हवाएं चल रही है। और इतनी तेज हवाएं चल रही है कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगा तस्वीरों को दिखाने के लिए। सामने कुछ पेड़ हैं, आप देखिए ये मंजर जो है। और जगह जगह कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और मिदनापुर, जगह जगह से कई मकानों के टूटने की खबरें आ रही है। जैसा मैंने आपको बताया, हावड़ा में 13 साल की एक बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है। और इसके अलावा भी कई जगह गाड़ियों को क्षतिग्रस्त हुई है, गाड़ियां। और बिल्कुल प्रकाश, बड़ी डराने वाली तस्वीरें हैं। जिस तेजी के साथ ये पेड़ हिल रहे हैं और हमें आपके माइक्रोफोन्स के जरिए हवा की आवाज भी सुनाई दे रही है। और जिस तरह से ये पेड़ हिल रहे हैं, बारिश हो रही है, 120-130 किलोमीटर की रफ्तार से इस समय तूफान जो है वो पश्चिम बंगाल में तटीय इलाकों से टकराया है। प्रकाश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो तटीय इलाके थे उनको पहले से प्रशासन ने खाली करा लिया था, अब और क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, खाली कराया गया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएशन सेंटर में रखा गया है, उनको वहां रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन जो भारी संख्या में मकान हैं जो समुद्र किनारे और नदी किनारे बसे हुए हैं, वो कई मकान टूट गए हैं। और आप सीधे तौर पर पेड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं। आप देख सकती हैं मेरे सामने। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, खड़े होने में भी मुश्किल हो रही है, पैर जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कैमरामैन भी काफी मुश्किल से इन तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहा है। तो कुल मिलाकर जो आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि नुकसान होगा, तबाही होगी, वैसा ही कुछ तस्वीर अब सामने आ रही है। हावड़ा में 13 साल की बच्ची की मौत हुई है। जगह जगह से कम्युनिकेशन कट गया है, मोबाइल फोन का जो कम्युनिकेशन है वो कट गया है। बिजली कनेक्शन, जिस जगह पे मैं हूँ उत्तर 24 परगना का हिंगलगंज, सुबह से ही यहाँ पावर बैकअप नहीं। आप देख सकती हैं, देखिए मैं, हवाएं इतनी तेज है कि वो पूरी तरह से हिला दे रही है। काफी मुश्किल से बैलेंस होकर खड़ा होना पड़ रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि कितने तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और बामुश्किल आप देख सकती हैं सामने जो नदी है, नदी में उफान साफ तौर पर दिख रहा है।